हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो रिड्यूस द इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन गिवन है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है और सोल्व करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो होती है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। देन यहाँ आर एस टी की वैल्यू होगी, क्वेश्चन में गिवन है आर का कोफिशिएंट है 1, एस का कोफिशिएंट है 4, यहाँ टी का कोफिशिएंट है 3। देन जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन वाली, उसमें आर एस टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी आर प्लस 4s प्लस 3t प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन 1। स्टेप 1 में हम ये पता लगाते हैं कि इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है, इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो स्टेप 1 ये पता लगाएंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt से। तो एस स्क्वायर, यहाँ एस की वैल्यू 4 तो हो जाएगा 16 माइनस 4, आर की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 3। तो 16 माइनस 12 ये आ गया 4। 4 क्या है, ग्रेटर एन है 0 से। इट मीन्स ये इक्वेशन हाइपरबोलिक है। दिस इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। देन सेकेंड स्टेप में अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। स्टेप सेकेंड, द अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, जो अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है आर अल्फा स्क्वायर प्लस एस अल्फा प्लस टी इक्वल्स टू 0। यहाँ आर एस टी की वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टर करेंगे, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 3। एंड बी इक्वल्स टू होता है ए सी, इट मीन्स 4 इक्वल्स टू 1 और 3। 4 के ऐसे फैक्टर करना है कि वो मल्टीपल में 3 के इक्वल हो और एडिशन करने पर 4 आए। तो 4 को हम 3 और 1 लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 3 आ गया, उन दोनों को एडिशन करेंगे तो 4 आ गया। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, अल्फा प्लस 3 आ गया। देन हो गया अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो कोफिशिएंट निकल जाएंगे, अल्फा 1 इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू -3। ये दोनों कोफिशिएंट निकल गए। देन स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3, द करेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, ये होगी dy अपॉन dx प्लस अल्फा 1 इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई। यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो dy अपॉन dx प्लस, यहाँ -1 है तो यहाँ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dx -3 इक्वल्स टू 0। अदर साइड चल जाएंगे, -1 तो +1 आ जाएगा। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 एंड dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3। अब dy इक्वल्स टू हो जाएगा dx एंड यहाँ dy इक्वल्स टू हो जाएगा 3 dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा और इधर इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन dy की वैल्यू होती है y इक्वल्स टू, यहाँ इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x एंड यहाँ पर जाएगा y इक्वल्स टू 3x। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ c2 और यहाँ c1।
एक्स प्लस सी वन आ जाएगा और थ्री एक्स प्लस सी टू आ जाएगा। देन स्टेप 4 में यू भी एक फंक्शन मानेंगे। स्टेप 4 यहाँ पर C1 जो स्टेप 3 में C1 की वैल्यू आई थी वो y माइनस एक्स है और C2 की वैल्यू आएगी y माइनस थ्री एक्स। तो स्टेप 4 में यू वी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देन यू वी को मान लेंगे यू इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स और वी इक्वल्स टू वाई माइनस थ्री एक्स। ये दो फंक्शन मान लिया इक्वेशन 2। देन नेक्स्ट स्टेप 5 में पी क्यू आर एस टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टेप 5 फाइंड पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। यू और वी के टर्म्स में हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वेयर जेड इज फंक्शन ऑफ यू एंड वी और यू एंड वी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ p इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। सबसे पहले p की वैल्यू निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स और z का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में और एक बार v के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल v डॉट डेल v अपॉन डेल एक्स। यहाँ u की वैल्यू थी y माइनस एक्स और v की वैल्यू है y माइनस थ्री एक्स। तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल एक्स डेल u अपॉन डेल एक्स u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन आएगा। डेल v अपॉन डेल एक्स v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो माइनस थ्री आया। यहाँ वैल्यू पुट करी तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल जेड अपॉन डेल u माइनस थ्री डेल जेड अपॉन डेल v और यहाँ जेड कॉमन आ जाएगा तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डेल अपॉन डेल u माइनस थ्री डेल अपॉन डेल v। ये हो गई इक्वेशन 3। देन q की वैल्यू निकालेंगे सेम ऐसे ही q इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन किया डेल जेड अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल v डॉट डेल v अपॉन डेल वाई। सेम यहाँ पर डेल u अपॉन डेल वाई u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया और v का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करी तो डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई डेल जेड अपॉन डेल u प्लस डेल जेड अपॉन डेल v। जेड कॉमन ले लिया तो डेल अपॉन डेल वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल अपॉन डेल u प्लस डेल अपॉन डेल v। ये हो गई इक्वेशन 4। सेम r की वैल्यू निकालेंगे r इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स। डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करी माइनस डेल अपॉन डेल u माइनस थ्री डेल अपॉन डेल v और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करी माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस थ्री डेल जेड अपॉन डेल v डेल u। ये आ गया। देन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस फर्स्ट टर्म को इन दोनों से इंटू किया तो प्लस आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल u स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल u डेल v। यहाँ थ्री आगे आ जाएगा। अभी सेकेंड टर्म को इन दोनों से इंटू किया तो प्लस थ्री डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल u डेल v प्लस 9 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल v स्क्वायर। ये थ्री और थ्री दोनों जुड़ जाएंगे 6 बन जाएगा तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये है आर की वैल्यू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल u स्क्वायर प्लस 6 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल u डेल v प्लस 9 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल v स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन 5। सेम एस की वैल्यू निकालेंगे एस इक्वल्स टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वेशन 4 से रखेंगे डेल अपॉन डेल u प्लस डेल अपॉन डेल v डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे ये t की इक्वल होता है t इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल u प्लस डेल जेड अपॉन डेल v। दोनों को मल्टीपल करने पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल u स्क्वायर आया। अभी फर्स्ट टर्म को इस लास्ट टर्म से इंटू करेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल u डेल v आएगा
प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। सेकेंड टाइम को भी इनसे इंटू करेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी आया, दोनों जुड़ जाएगी तो यहाँ 2 लग जाएगा, प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर आ गया। ये हो गई टी की वैल्यू। इक्वेशन 6 सेम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इक्वेशन 3 से माइनस डेल अपॉन डेल यू माइनस 3 डेल अपॉन डेल वी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारी इक्वेशन आ गई माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। यहाँ पर -1 और -3 जुड़ के -4 बन जाएगा। तो एस इक्वल टू फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। अभी सारी टर्म्स इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 थी वो थी r प्लस 4s प्लस 3t प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 2। यहाँ r s t p q की वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ r की वैल्यू ये पुट कर दी हमारी निकाली थी जो, प्लस 4 लगा दिया, s की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस 3 लगाया, t की वैल्यू जो आई थी वो यहाँ पुट करी, प्लस p की वैल्यू और q की वैल्यू हमने यहाँ सब वैल्यू लगा दी। देन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ पर -4 और यहाँ बचा +3, प्लस यहाँ से कॉमन लिया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, ये कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ पर 4 4 जा 16 तो -16 बचा, और यहाँ पर 2 है तो 3 2 जा 6 तो यहाँ आ गया +6, प्लस कॉमन लिया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ से होएगा 3 4 जा 12 -12, यहाँ पर 1 है तो यहाँ आगे 3 है तो +3, ये हो गया। देन यहाँ माइनस का डेल जेड अपॉन डेल यू है और ये प्लस का डेल जेड अपॉन डेल यू कैंसिल हो जाएगा, -3 + 1 -2 आता है तो -2 डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 2, ये आ गया। देन यहाँ 4 - 4 ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 12 - 16 -4 आ जाएगा, तो ये बन गया -4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। यहाँ भी 12 - 12 कैंसिल हो जाएगी पूरी टर्म, बचेगा -2 डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, ये आ गया -2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 1। देन ये माइनस की टाइम है, ये अपोजिट साइड हो जाएंगे तो यह -1 हो जाएगा, तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू -1। This equation is become canonical equation। ये हुई इक्वेशन 8। देन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको आगे भी सोल्व करना है तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, देन इसको आगे सोल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ तक इसको समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था वो गिवन था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन थी। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में किया स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन से हमने क्या किया, जो इक्वेशन गिवन थी उससे कंपेयर किया, तो यहाँ से आर एस टी की वैल्यू निकल गई। देन ये आर एस टी की वैल्यू वापस यहाँ पुट करी तो स्मॉल आर प्लस 4s प्लस 3t प्लस p प्लस q प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 आई। देन स्टेप बाय स्टेप हम इसे सोल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में हम ये देखते हैं कि इक्वेशन किस टाइप की है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है, ये इक्वेशन हम देखते हैं। तो हमने किया एस स्क्वायर माइनस 4rt किया तो 16 माइनस 4 इंटू 3, तो 16 माइनस 12 4 आया, 4 ग्रेटर देन होता है 0 से, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, हाइपरबोलिक हो गई। देन इक्वेशन सेकंड में जो अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है आर अल्फा स्क्वायर प्लस एस अल्फा प्लस टी इक्वल्स टू 0। देन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। देन यहाँ ए बी सी किया 1 4 3, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है कि बी इक्वल्स टू ए सी होता है, बी की वैल्यू है 4, ए सी की 1 और 3। तो यहाँ b की वैल्यू 4 ऐसे फैक्टर करेंगे कि उसका मल्टीपल तो 3 आए, लेकिन उसको एडिशन करेंगे जोड़ेंगे तो उसका
एड 4 है, तो हमने 1 और 3 किया, 1 और 3 करके 3 अल्फा प्लस अल्फा किया, तो अल्फा 1 और अल्फा 3 ये आ गया। तो अल्फा 1 अल्फा 2 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ आ गए। स्टेप 3 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकालते हैं। इसकी इक्वेशन होती है dy अपॉन dx प्लस अल्फा 1 इक्वल्स टू 0, dy अपॉन dx प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। देन dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। देन हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो dy इक्वल्स टू dx आ जाएगा और dy इक्वल्स टू 3dx आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो इंटीग्रल करने पर dy इक्वल्स टू dx और dy इक्वल्स टू 3dx आ गया। अब dy का इंटीग्रेशन y होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, x प्लस c1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई y माइनस एक्स और यहाँ c2 की वैल्यू आ गई y माइनस 3x। देन नेक्स्ट स्टेप में दो फंक्शन ऐसे मानते हैं u v, जो फंक्शन किसके x y के, तो हमने इसको वैल्यू जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं u की वैल्यू y माइनस एक्स मान ली, v की वैल्यू मान ली y माइनस 3x। देन स्टेप 5 में फाइंड करते हैं पी क्यू आर एस टी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें p की वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स। और एक बार v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, हमने यहाँ पता लगाया डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू -1 और -3 है। देन p की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, वो माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू -3 डेल जेड अपॉन डेल वी आई, और डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जेड कॉमन लिया, तो ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 3। देन क्यू की वैल्यू भी ऐसे ही निकाली डेल जेड अपॉन डेल वाई के रूप में, आर की वैल्यू निकाली डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देन सेम ऐसे ही एस और टी की वैल्यू भी निकाली और उसको इक्वेशन 1 जो गिवन थी उसमें हमने पुट कर दी। देन हमारी जो इक्वेशन 1 थी ये वाली थी, इसमें आर एस टी पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये इक्वेशन आ गई। देन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन में से अगर ये कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा -4 क्योंकि माइनस का है, और यहाँ बचा 3, तो 4 - 4 ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। सेम ऐसे ही डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 4 जा 16 -16 बचा, प्लस 3 2 जा 6 बचा, तो 6 12 -16, तो माइनस का 4 आ गया। देन ये वाले टर्म है, इसमें कॉमन लेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 3 जा -12 होएगा और यहाँ पर 3 बचेगा, तो 12 - 12 ये टर्म भी कैंसिल हो गई, और यहाँ बचा डेल जेड अपॉन डेल यू कैंसिल हो गया दोनों, यहाँ -3 + 1 -2 होता है, तो -2 डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। देन इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो -2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 1, ये आ गई। फिर माइनस के टाइम उधर लेके चले जाएंगे तो ये -1 होगी, जो ये इक्वेशन है पूरी, ये क्या बन गई, कैनोनिकल फॉर्म बन गई जो हमें चाहिए थी, चेंज हो गई u और v के रूप में। देन इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हो गई। देन इसको सॉल्व करने के लिए, तो डेल जेड अपॉन डेल वी है, डेल जेड अपॉन डेल वी को हमने मान लिया w रेट, क्यों माना, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग w इनटू द इक्वेशन, then second order partial differential equation change into first order partial differential equation। ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ हमने w रख दिया, तो ये बन जाएगा डेल w अपॉन डेल u प्लस w इक्वल्स टू -1 बन गया, ये 2 आगे था ही। देन ये 2 है, उसको इधर लेके चल जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी डेल w अपॉन डेल u प्लस हाफ w इक्वल्स टू -1/2, ये हो गया। देन हम जानते हैं वी नो डेट, यहाँ एक स्टेप याद रखनी है, e की पावर हाफ du है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर हाफ u आएगा, और ये वाली टर्म इस दोनों साइड इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों साइड इंटू कर देते हैं, डेल w अपॉन डेल u e की पावर हाफ u प्लस हाफ w e की पावर हाफ u इक्वल्स टू -हाफ e की पावर हाफ u। देन एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है d अपॉन डी एक्स ऑफ u डॉट वी, फॉर्मूला होता है ये, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ w का डिफरेंशिएशन हो रहा है,
और ई के पावर हाफ यू, ये ऐसा कैसा, और डब्लू का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है प्लस, और यहाँ क्या हुआ, डब्लू ऐसा कैसा और ई की पावर हाफ यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो ई की पावर हाफ यू का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर हाफ यू आया, लेकिन हाफ यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हाफ आगे लग गया, तो इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है, डेल अपॉन डेल यू ऑफ डब्लू ई की पावर हाफ यू, ये ऐसे बन सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इक्वल्स टू माइनस हाफ ई की पावर हाफ यू, ये हो गया। देन यू के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू यू के रेस्पेक्ट पे अगर इंटीग्रेशन किया दोनों साइड तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी यू ऑफ डब्लू ई की पावर हाफ यू डी यू इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर हाफ यू डी यू। देन इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा केवल डब्लू ई की पावर हाफ यू, ये बचा इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने मान लिया लेट हाफ यू है, अगर इसको हमने x माना, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी यू बाई टू, तो ये बन गया डी एक्स। देन इसकी जगह अगर हमने ये पुट किया माइनस ऐसा कैसा, अब हाफ यू की जगह हमने x किया तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x आ गया, अब ये डी यू बाई टू की जगह हमने क्या किया डी एक्स, तो ई की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर x ही आता है, ठीक है, तो यहाँ ई की पावर x आ जाएगा माइनस ई की पावर x हमने क्या माना था हाफ यू, तो ये ऐसा कैसा आ गया, प्लस एक कॉन्स्टेंट गया तो फाई वन बी आ गया, ओके। देन ये ई की पावर हाफ यू है, इसको अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो ये ई की पावर हाफ यू तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा ई की पावर माइनस हाफ यू, और डब्लू को हम जानते हैं ये था डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू माइनस वन, यहाँ वन आ गया प्लस फाइव वन वी ई की पावर माइनस हाफ यू, यहाँ माइनस में आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन कर देंगे अपॉन वी के रेस्पेक्ट में, अगेन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो यहाँ केवल बचा जेड इक्वल्स टू माइनस वन, वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी वी, तो ये होता है केवल वी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साई वन वी ई की पावर माइनस हाफ यू डी वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, अब यहाँ हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट यहाँ भी जुड़ेगा, प्लस हमने यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ेंगे एफ ऑफ यू, ओके। वी के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करेंगे तो दूसरा जो फंक्शन है उसका कांस्टेंट हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो एफ ऑफ यू जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन है ई के पावर माइनस हाफ यू बाहर और फाइव वन रेट हमने मान लिया रेट इंटीग्रेशन ऑफ साई वन वी डी वी, ये तो है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, हमने यहाँ मान लिया इसको जी यू, वेयर यहाँ जी वी आएगा क्योंकि वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वी आएगा, यहाँ पर लिखेंगे वेयर एफ यू एंड जी यू आर आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ यू एंड वी, यू और वी के आर्बिट्रेरी फंक्शन है यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ आ गया वैल्यू जेड इक्वल्स टू माइनस वी, इसकी भी वैल्यू हो गई जी वी हो गई, देन ई की पावर प्लस ई की पावर माइनस हाफ यू ऐसा कैसा, और यहाँ लग जाएगा जी वी प्लस एफ यू, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। देख यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ u की वैल्यू थी y माइनस एक्स और v की वैल्यू थी y माइनस थ्री एक्स, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देंगे, तो z की फाइनल वैल्यू हो जाएगी एफ यू पहले दे दिया तो एफ ऑफ y माइनस एक्स माइनस v तो y माइनस थ्री एक्स, यहाँ जाएगा प्लस e की पावर माइनस हाफ u की जगह है y माइनस एक्स, जी ऑफ v की जगह है y माइनस थ्री एक्स, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। एक बार इसको समझ लेते हैं, हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने चेंज किया, तो डेल जेड अपॉन डेल वी की जगह डब्लू आ गया, देन डब्लू हमने यहाँ डब्लू रखा तो डेल डब्लू अपॉन डेल यू प्लस डब्लू इक्वल्स टू माइनस वन आ गया,
देन जो ये 2 था इसको अदर साइड यहाँ लेकर चलेंगे, सबके डिवाइड में आ जाएगा, w/2 माइनस हाफ हो जाएगा। देन यहाँ पर एक स्टेप याद रखनी है e की पावर हाफ यू की, e की पावर हाफ यू को अगर सबसे इंटू करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। एक बार w का डिफरेंशिएशन e की पावर हाफ यू ऐसा कैसा प्लस w ऐसा कैसा और e की पावर हाफ यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ आगे लग जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेरिवेटिव ऑफ w e की पावर हाफ यू, ये बन गया इक्वल्स टू माइनस हाफ e की पावर हाफ यू आ गया। देन अब यू के रेस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट ट्राई कैंसिल हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगी इक्वल्स टू माइनस e की पावर हाफ यू। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किया, इस टर्म को हमने x माना तो du/2 dx के इक्वल हो गया। देन इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर हाफ यू ऐसा कैसा। अब इंटीग्रेशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो अपोजिट जो दूसरा फंक्शन है उसका कॉन्स्टेंट यहाँ आएगा, तो phi1 u v हमने यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगा दिया। देन यहाँ e की पावर हाफ यू है, इसको अपोजिट साइड लेकर चल जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ e की पावर माइनस हाफ यू बन जाएगा और w को हमने माना था डेल जेड अपॉन डेल वी ऐसा कैसा। देन v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ बच गया z इक्वल्स टू -1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में तो माइनस v आ गया प्लस psi1 v e की पावर माइनस हाफ यू dv। अब यहाँ इंटीग्रेशन किया तो एक फंक्शन आया एफ यू, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो दूसरा फंक्शन है u का, उसका कॉन्स्टेंट आ गया एफ यू। देन ये भी एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो वो कांस्टेंट हमने मान लिया जी वी, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो जी वी आया, वेयर एफ यू और जी वी आर आर्बिट्री फंक्शन ऑफ यू एंड वी। देन जेड की वैल्यू आ गई माइनस वी प्लस e की पावर माइनस हाफ यू ऐसा कैसा जी वी प्लस एफ यू। अब u और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, यदि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।